हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी निरंतर विस्तृत जानकारी हिंदी की प्राप्त करते हैं और पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है संधि। इस बार हम संधि को विस्तृत रूप से जानेंगे, क्योंकि होता क्या है, संधि थोड़ा कठिन है। तो हम जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं या जो अक्सर आते ही उदाहरण हैं, उनके बारे में केवल हम जान लेते हैं, बाकी विस्तृत जानकारी ही हमें नहीं हो पाती। तो इस बार इस टॉपिक में हम विस्तृत जानकारी संधि की पढ़ेंगे, प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक लाइन हम सब के लिए कि जान लगा दो पढ़ने में, जब तक लाखों ना आए महीने में। जान लगा दो पढ़ने में, जब तक लाखों ना आए महीने में। आप इतनी मेहनत करें, इतना पढ़ें कि एक नौकरी आपके हाथ में हो, और इतना दिन रात पढ़ें कि पढ़ते पढ़ते ही एक ही बार में आपका एग्जाम पास हो जाए आप, और एक वैकेंसी आपके हाथ में हो और उसका सभी लोग लाभ उठाएं। अब आगे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संधि। संधि तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर से सीख लेते हैं। संधि का संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ हम जानेंगे। तो संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। क्या है? मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़। इसमें दो वर्णों का मेल या दो वर्णों को जोड़ा जाता है, जिससे संधि का निर्माण होता है। आइए हम इसके विस्तृत रूप को जानेंगे। जैसे परिभाषा के अंतर्गत कैसे हम इसको सीखेंगे, देखिए। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, या परिवर्तन, उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल या जोड़। मेल या जोड़ होगा किसका? दो वर्णों का, ना कि दो शब्दों का। दो शब्दों का जब मेल होगा तो समास बनेगा। यहाँ पे दो वर्णों के मेल से क्या बनेगा? संधि। तो परिभाषा भी हमने जान ली है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब बात आती है कि संधि के कितने प्रकार हैं। संधि के कितने प्रकार हैं? तो बहुत सरलता से हमको रटना नहीं है, बस समझना व सीखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा संधि के प्रकार, हमें जानना है मुख्य रूप से संधि कितने प्रकार की होती है। तो देखिए यहाँ पे संधि शब्द को आप देखो। संधि शब्द में आपके टोटल अक्षर कितने हैं? सा और ना और धा, तो कितने हैं? 3। टोटल वर्ण जो है संधि में वो है 3। तो हमारी जो संधि है वो 3 प्रकार की है। नंबर 1 है हमारी सुर संधि। नंबर 1 पे हमारी है कौन सी? सुर
संधि, सुर संधि। और नंबर 2 पे हमारी है कौन सी? व्यंजन संधि। नंबर 2 पे व्यंजन संधि। और नंबर 3 पे हमारी है विसर्ग संधि। नंबर 3 पे कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि है, स्वर संधि के कितने? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। तो इन 5 भेदों को हम पहले सीखेंगे 1 बाय 1। और इसमें भी यदि हम रटे नहीं तो इसमें भी हम निकाल सकते हैं। जैसे स्वर संधि लिखा है तो इसमें पहले जो पूरे पूरे अक्षर हैं उनको गिन लें। तो 1 2 3 4 ये हमारे पूरे पूरे अक्षर हैं और आधा ये और आधा ये मिलके 1 हो गया तो 5 हो गए। तो या तो हम याद करें या हम किसी भी प्रकार से अपने दिमाग में सेट कर लें। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इनमें से जो पहला इसका भेद है वो है दीर्घ संधि। अब स्वर संधि तो पहले जान ले, फिर इसके 5 भागों को जानेंगे। पहले हम जानेंगे स्वर संधि क्या होता है। क्या जानेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है पहले हम इसको जानेंगे, फिर इसके 5 भेदों को जानेंगे। तो स्वर संधि, स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को दो स्वरों के मेल, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से होने वाले, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को सुर, होने वाले परिवर्तन को सुर संधि, होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि इसमें इसके अंतर्गत दो स्वर ही आए। क्या आए? दो स्वर ही आए, व्यंजन नहीं आ सकते हैं। स्वरों का मतलब है इसके अंतर्गत जो परिवर्तन होगा वो स्वर का ही होगा। जो हमारे स्वर हैं उन्हीं का इसमें मेल या विकार होगा। अब स्वर संधि के 5 भेद हमने आपको बताए हैं। इस संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। भेद या प्रकार कितने हैं? 5, जिनमें से आपका पहला भाग है कौन सा? दीर्घ संधि। पहला भाग कौन सा है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। तो हम दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे कि दीर्घ संधि क्या है। तो आइए देखते हैं। दीर्घ के कहने पर ही ऐसा लगता है कि दीर्घ यानी कि लघु वर्ण या लघु या दीर्घ वर्ण मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। यानी कि 2 मात्राओं का समय जिसमें लगता हो वो दीर्घ वर्ण हो जाता है। तो दीर्घ में क्या होगा? 2 समान स्वरों के मेल से होने वाले विकार, 2 समान, 2 समान स्वरों, 2 समान स्वरों से, 2 समान स्वरों से होने वाले, होने वाले विकार, 2 समान स्वरों से होने वाले विकार, विकार को, विकार को दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। 2 समान स्वर क्या होने चाहिए? 2 समान स्वरों के होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अभी हम आपको समझा रहे हैं, देखिए कैसे आप इसको समझेंगे। 2 समान स्वर हमने कहा, क्या कहा? 2 समान स्वर, स्वरों के होने से
जो विकार उत्पन्न होगा उसे दीर्घ संधि कहेंगे। जैसे समान स्वर, इसमें एक ट्रिक भी है, जिस शब्द के दूसरे अक्षर में बड़ी मात्रा हो, जैसे जिस शब्द के दूसरे अक्षर में क्या हो, इसकी ट्रिक भी है। जिस शब्द के दूसरे अक्षर में, कौन से दूसरे अक्षर में बड़ी मात्राएं, जैसे बड़ा, कौन सा होना चाहिए, बड़ा या बड़ाऊ या बड़ी। ये अगर हमारे दीर्घ स्वर आए तो इनकी मात्रा वहां दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। कैसे दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, जैसे हम अभी आपको यहाँ पे और बता दें। जैसे दीर्घ में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छोटा आ हो, तब भी निर्माण होगा किसका, बड़ा आ का। या तो दोनों शब्दों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यदि बड़ा आ है, तब भी निर्माण किसका होगा, बड़ा आ का। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ है या दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा आ है, तब भी निर्माण होगा बड़ा आ का। यदि आपका पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा आ है और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ है, हो चाहे जो कुछ, लेकिन जो आपका निर्माण होगा वो दीर्घ में ही हो जाएगा। बस इतना हमें ध्यान रखना। इसी प्रकार से हर समान स्वर में, जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, तो इस प्रकार से सभी समान स्वरों में। तो आइए हम इस चीज को अच्छे से देखते हैं। जैसे हमने कहा देव धन आलय, उदाहरण देखिए, देव धन आलय। तो इसको देखिए कैसे इसको बनाएंगे। देव, वाह कहिए तो यहाँ पे वाह कहने पर आ निकल रहा है, इसके प्रथम वर्ण में क्या है, बड़ा है, तो यहाँ जो निर्माण होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो देवालय क्या हो गया, देवालय हो गया। इसी प्रकार से जो है बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। जैसे हमने कहा अति धन इंद्र, दूसरा उदाहरण देखिए इसका, समान स्वर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, समान स्वर होने चाहिए। जैसे हमने दूसरे में कहा अति धन इंद्र, अति धन इंद्र, तो देखिए समान स्वर हो हमें, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में छोटी है और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में भी क्या है, छोटी है। अब हमने कहा समान स्वर हो और उसका निर्माण दीर्घ में हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, बड़ी ई, और यहाँ पे आपका बड़ा, तो क्या हो जाएगा, अतीन्द्र, क्या हो जाएगा, अतीन्द्र जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर या अतीन्द्र या अतियु। फिर जैसे हमने कहा और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे विधु धन उदय, उदाहरण हम एक लेते हैं, क्या, विधु धन उदय, विधु धन उदय। अब देखो यहाँ पे छोटाऊ है और यहाँ पे भी छोटाऊ है, लेकिन निर्माण होगा वो बड़ाऊ में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, विधुदय, क्या बन गया, विधुदय बन गया। इसी प्रकार से हम और भी उदाहरण एक समझेंगे। जैसे हमने कहा लघु धन ऊर्मी, क्या कहा हमने, और एक उदाहरण लिया, जैसे हमने कहा लघु धन उर्मी, क्या कहा, लघु धन उर्मी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटाऊ है और यहाँ भी बड़ाऊ है, लेकिन समान स्वर हैं। कैसे स्वर हैं, समान स्वर हैं, तो जो निर्माण होगा वो बड़ाऊ का ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा लघूर्मी, क्या बन जाएगा, लघूर्मी। ये आपका लघु धन उर्मी, तो आपका क्या हो जाएगा, लघूर्मी बन जाएगा। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि को आपने सीख लिया। अब हम दूसरी संधि देखेंगे, गुण संधि। दूसरी संधि हमारी कौन सी है, इसी के भाग में दूसरी संधि गुण संधि, गुण संधि, इसको देखेंगे। इसमें क्या होता है, इसकी तो एक ट्रिक है,
इसकी एक ट्रिक है, उसको भी हम यहाँ पे सीख लें कि इसमें शब्द में अधिकतर, इसमें शब्द में अधिकतर जो है अधिकतर की मात्रा लगी होती है। अभी आपको बताएंगे भी, लगी होती है। ए की मात्रा क्या होती है? लगी होती है। जैसे अब इसके हम पहले इसकी परिभाषा भी जान लें, गुण संधि है क्या। जब छोटा बड़ा के बाद, इसकी हम परिभाषा को भी सीखेंगे। परिभाषा देखिए, तो परिभाषा में क्या है, जब छोटा या बड़ा के बाद, छोटा या बड़ा के बाद छोटी बड़ी आए, छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ आए। जैसे अगर छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी या छोटाऊ बड़ाऊ या ऋण, ये इतने छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ऋण आए तो गुण संधि होगी। अगर ये वर्ण आए तो कौन सी संधि होगी? आए तो गुण संधि होगी। और इसकी अभी हम एक आपको और इसकी पहचान बताएंगे कैसे। जैसे ये तो आपने सिंपल परिभाषा जान ली। जैसे इसमें क्या होगा, गुण संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छोटी ई हो या बड़ी ई हो, तो आपका जो नया बनेगा शब्द वो बनेगा ए बनेगा, और ए की मात्रा ऐसे लगती है। इसी प्रकार से जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा हो या बड़ा हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छोटाऊ हो या बड़ाऊ हो, तो जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा ओ। क्या बनेगा? ओ। तो ओ की मात्रा यहाँ भी हमें ऐसे मिल गई। और यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा हो या बड़ा आ हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यदि ऋण है, तो नया शब्द आपका जो बनेगा वो अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर। अब आइए हम इसके उदाहरणों को अच्छे से समझते हैं। इसके उदाहरणों को हम क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं। जैसे हमने कहा नर धन ईश, हमने क्या कहा, उदाहरण है, हमने कहा नर धन ईश, नर धन ईश। तो नर धन ईश, अब देखो, अब पहले बाद में यहाँ बनाएंगे, पहले यहाँ देखो नर, रा कहिए तो आ निकला, फिर बड़ी ई निकला। तो हमने आपको बताया छोटा बड़ा के बाद जब छोटी बड़ी आए तो ए बनता है, तो आपका ये फिर ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए। और ए की मात्रा ऐसे लगाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नरेश। क्या हो गया? नरेश। इसको आपने अच्छे से समझा। फिर और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कहा महाधन ईश, एक और देखो, महाधन ईश। तो यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ पे कैसे समझेंगे। यहाँ पे महा कहिए तो बड़ा आ मिला, और यहाँ पे बड़ी मिली, तो बड़ा और बड़ी तो ए हो जाएंगे आपके। तो क्या हो जाएगा? ये महेश। क्या हो जाएगा? महेश। फिर और देख लेते हैं छोटाऊ बड़ाऊ। जैसे हमारा है वीर धन उचित, या हाँ वीर धन उचित ले लेते हैं, इसमें आ जाएगा। जैसे हमने कहा वीर धन उचित, तो हमने आपको नियम बताया है, वीर यहाँ पे रा कहिए तो आ निकला, और ये छोटाऊ निकला, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ओ। हमने आपको क्या बताया? ओ बन जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वीरोचित। क्या हो जाएगा, वीरोचित आपका ये हो जाएगा। फिर और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा कि देव ऋषि, क्या हमने कहा, देव ऋषि, देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। ठीक, तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे देवधन ऋषि में। इसमें हमने कहा कि अर बन जाता है, तो वाह कहिए तो आया, और यहाँ पे आपका ऋण है, तो हमें पता है बनता है क्या, अर। क्या बनता है, अर। तो अर बनता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवर ऋषि। क्या हो जाएगा, देवर ऋषि। ठीक, अर बन गया, देवर ऋषि। देखो देव इसमें आ गया और ये जो है रा ऊपर लग गया, तो ये देव ऋषि हो जाएगा। एक जैसे है महाधन ऋषि, इसका और सीख लीजिए उदाहरण। जैसे हमने कहा महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, तो देखो ये बड़ा मिला और ये हमारा ऋण मिला, तो बनेगा हमारा अर। क्या बनेगा, अर। तो जब अर बनेगा महाऋषि, महाऋषि, तो अर बनेगा, तो इसको हम कैसे, महा, और महा में आ गया और अर बनेगा, इसमें आ गया रा, ये है महर्षि हो गया आपका। क्या होगा, महर्षि, महर्षि हो जाएगा यहाँ पे। आ और बड़ा और ऋण, अर बना, अर बना, तो ये हो जाएगा महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि। ठीक, देव ऋषि और महर्षि। तो ये आपने गुण दीर्घ संधि को सीखा और गुण संधि को सीखा, तो इतना जो है इतना आपने सीखा। फिर अगली आपकी है वृद्धि संधि। कौन सी है, वृद्धि संधि। नंबर 3 आपकी कौन सी है, वृद्धि संधि। तो इसमें भी एक ट्रिक होती है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको समझिए। देखिए वृद्धि संधि में क्या होता है, जैसे गुण संधि में आपने कहा कि प्रत्येक शब्द में हमें एक ही मात्रा मिलेगी, गुण संधि में प्रत्येक शब्द में हमें एक ही मात्रा मिलेगी। अब इसका नाम है वृद्धि संधि, तो ये एक थी और एक हम इसमें और वृद्धि कर देंगे तो वहां पे वृद्धि संधि हो जाएगी। जहां पे हमें आय की मात्राएं मिले तो वहां पे वृद्धि संधि के उदाहरण होंगे। तो आइए हम वृद्धि संधि पहले समझें। तो जब छोटा बड़ा के पश्चात, जब छोटा बड़ा के पश्चात, जब छोटा बड़ा के पश्चात ए आए ओ आओ, जब छोटा बड़ा के पश्चात ए आए ओ आओ आए, ओ आओ आए तो वृद्धि संधि होगी। ओ आओ आए तो क्या होगा, वृद्धि, तो वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि होगी। जैसे अब इसको हम आपको समझाते हैं, वृद्धि संधि आपकी यहाँ पे हो जाएगी। देखिए कैसे, इसकी भी हम आपको भी बताते हैं ट्रिक कि कैसे यहाँ पे वृद्धि हो जाती है। तो जब शब्द में दो मात्राएं आए तो वृद्धि संधि होगी, ये तो हमने आपको बता ही दिया है। तो इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा एक धन एक, एक धन एक, तो का कहिए तो आ आया और यहाँ पे आपका ए आया, तो यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। एक वृद्धि में क्या होता है, छोटा बड़ा के बाद ए आए,
या ओ आओ आए तो वृद्धि संधि होगी। तो यहाँ पे आपका तो आए हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपका ए और कैक, क्या बन जाएगा एक कैक, ये कैक आपका बन जाएगा और ये निर्माण आपका आय में हो जाएगा। और भी इसके उदाहरण हम समझेंगे। देखिए जैसे हमने उदाहरण लिया मत धन एक, क्या लिया उदाहरण मत धन एक, मत धन एक, ये हमने उदाहरण लिया। तो ता कहिए तो आ निकला और आपका यहाँ आए निकला, तो आपका निर्माण जो है आय में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा म टैक, क्या हो जाएगा आपका म टैक, आपका ये हो जाएगा म और टैक, ठीक, ये आपका हो जाएगा मतैक, मत धन ऐक बराबर मतैक। और उदाहरण देख लेते हैं जैसे महाधन ऐश्वर्य या सदधन एव शद धन एव। तो देखिए इसको कैसे आप सीखेंगे, शतधन एव, शतधन एव। देखिए शद, तो यहाँ पे आपने इसको कहा शद, ये पूरा दा है, सद कहने पर आ निकला, दा कहने पर आ निकला और ए आपका है, तो आपका होगा निर्माण कौन सा होगा आय में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सदैव, क्या हो जाएगा सदैव, सदैव हो जाएगा। और एक उदाहरण लेते हैं जैसे हमने कहा परम महाधन औषध, महाधन औषध, महाधन औषध। तो देखो यहाँ पे हा कहिए बड़ा निकला और आपका ये यहाँ पे आओ है, तो निर्माण तो इसका किस में होगा, निर्माण हमारा दीर्घ है ना, तो दीर्घ में हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा महोषध, क्या होगा महोषध। तो आज हमने संधि को विस्तृत सीखा, कैसे सीखा संधि को विस्तृत सीखा, और ये जो है हम इसकी महोषध, महोषध, ये महो और शद, ठीक, ये आपका हो गया। तो आज हमने संधि को जाना, संधि इतने ही याद रखेंगे, इसके जो अगले पार्ट हैं वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो हमने संधि जाना, संधि क्या होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ या मेल। फिर संधि कैसे बनती है, दो स्वरों के मेल से संधि बनती है। संधि के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, जिनमें से स्वर संधि के 5 भेद हैं, जो हमने 5 भेदों में से आपको 3 भेद बताए हैं। पहला तो आपका दीर्घ संधि, जैसे समान स्वर वाले जो वर्ण हैं वो दीर्घ में उनका परिवर्तन दीर्घ वर्ण में हो जाता है। फिर हमने आपको बताया गुण संधि, तो छोटा बड़ा के बाद जब छोटी बड़ी आएगा तो ए, छोटा बड़ा आएगा तो ओ, और ऋण आएगा तो अर हो जाएगा, ये हमने आपको बताया गुण संधि में। और इसकी एक पहचान है कि गुण संधि में अधिकतर हमें एक ही मात्रा मिलती है। फिर हमने आपको बताया वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि में ये नियम है कि वहां आपको आय की मात्रा मिल जाएगी, गुण संधि में एक मात्रा होती है और वृद्धि में हम एक और मात्रा की वृद्धि कर देंगे तो वो वृद्धि संधि हो जाएगी। लेकिन इसमें है क्या कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि ए आए है तो आए हो जाएगा, और यदि ओ आओ हो तो आओ हो जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा। तो इतना आपने सीखा, और यहाँ पे इसमें वृद्धि हो जाएगी इसमें, तो बाकी जो इसके अयादि बचा भी इसका अयादि और यड़, इसके 2 भेद अभी बचे हैं, उनको हम कल विस्तृत जानेंगे यानी कि अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो हमारी कैसी रही
और एक होमवर्क है आपके पास कि जितने भी हमने संधि के बारे में जितने भी पार्ट आपको पढ़ाए हैं, स्वर संधि के 3 भेद पढ़ाए हैं, तो इनके 5-5 उदाहरण और स्वर संधि क्या है, संधि क्या है, तो आपको जो है प्रत्येक भाग से या प्रत्येक भेद से 5-5 उदाहरणों को डिफाइन करके यानी कि उसमें संधि विच्छेद करके और समझ करके फिर सेंड करना है। तो आज की क्लास हमारी कैसी रही? जय हिंद, जय भारत।